जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़हद नवाज़ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। नाज़रीन, बिलीव यू मी, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि 105 ममालिक में जो हमारा चैनल देखा जाता है, वहाँ से मेरे मोबाइल्स में भी मैसेज आए, फ़ोन्स आए, कॉल्स आई। अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और साथ ही आप सब लोगों का कि आप लोगों ने हमें इतनी इज़्ज़त बख्शी और हमारा जज्बा और बलबला पहले से ज़्यादा बढ़ गया है कि अब हमने बेहतर से बेहतर आपको डिलीवर करना है, बिकॉज़ अब आपकी एक्सपेक्टेशंस हमसे बढ़ गई हैं। तो इंशाल्लाह लेट द टाइम कम, टाइम विल प्रूव। तो स्टार्ट किया जाए आज का प्रोग्राम। आज हमारे साथ कुछ ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो बड़ी यूनिक किस्म की शख्सियात हैं। वो प्रोफेशन ऐसा है कि शायद बहुत कम लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ, ये तो हम उनकी ज़बान ही डिटेल जानेंगे। साथ ही एक और ऐसी भी शख्सियत मौजूद हैं जो कि बहुत ही आला पाई की फिल्म स्टार। तो आई एम थैंकफुल टू दुआ चौधरी। दुआ, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया हमारे प्रोग्राम में। जो मैंने शख्सियत का नाम लिया वो शख्सियत हैं जनाब माजिद अलवी साहब, जो कि हेड ऑफ सेल्स हैं अरसा इंटरप्राइजेस से की। अरसा इंटरप्राइजेस, अब ये अरसा इंटरप्राइजेस क्या है, हेड ऑफ सेल्स क्या है, ये हम उनसे ड्यूरिंग प्रोग्राम ऑब्वियसली पूछेंगे, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी है, एक ईगरनेस है कि बेसिकली प्रोफेशन क्या है। हेड ऑफ सेल्स आपको कहा गया है, हम तो शोबिस के लोग हैं, ये एक बिजनेसमैन कम्युनिटी है, एक अलग इनकी दुनिया होती है। लेकिन इस दुनिया को चार चांद लगाएंगे एज यूजुअल नन अदर देन वन एंड ओनली इब्रार हाशमी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और आज एक नया टैलेंट हमारे साथ मौजूद है। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश भी है कि उस नए टैलेंट की भरपूर पसीराई कीजिए। ये अभी स्ट्रगल कर रही हैं और बड़ी नेक नियति के साथ कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको इस कोशिश का फल जरूर अता करेगा। काका लाहौरी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं मुखातिब होऊंगा जो हमारे चीफ गेस्ट हैं माजिद अलवी साहब से। माजिद अलवी साहब, बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से मेरा इतना वास्ट नॉलेज नहीं है, तो प्लीज कुछ अपनी कंपनी अरसा इंटरप्राइजेस के बारे में और कुछ जो आपका बड़ा यूनिक सा डेजिग्नेशन है हेड ऑफ सेल्स, ये बेसिकली क्या है, और ये प्लीज इसके बारे में आप खुद ही हमें ब्रीफ और हमारे नाज़रीन को, देखने वालों को, चाहने वालों को ब्रीफ कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस प्रोग्राम के पूरे डिपार्टमेंट का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम आपके पास इस वक्त बैठे हैं और आपकी वसादत से पूरी 105 मुल्कों में हम देखे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अरसा इंटरप्राइजेज़ एक फैक्ट्री का नाम नहीं है, बल्कि एक पूरे यूनिट का नाम है। वेरी गुड। इसमें बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें एक प्रोजेक्ट ये भी है कि हम बेरोज़गारी को दूर करने में अपना किरदार अदा करें। क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं वो बहुत मुश्किल में आवाम पड़ी हुई है महंगाई के हवाले। इनकी वजूहात की तरफ तो हम नहीं जाना चाहते, लेकिन हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इन वजूहात को कम किया जाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार को मुहैया करें। तो उसके लिए हमने जो प्रोजेक्ट चॉइस किया है और हम जो लेके आए मार्केट में, वो फ्लेक्स शैम्पू है। जी, जो ये आप नाज़रीन आप बैक पे देख रहे हैं, फ्लेक्स शैम्पू का ऐड चल रहा है, ये अरसा इंटरप्राइजेस का ही एक प्रोजेक्ट है। और पाइपलाइन में अल्हम्दुलिल्लाह हम जूसेस में आ रहे हैं और शफाफ वाटर में आ रहे हैं। गुड। अच्छा, ये कितना जो बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या ये मिनिमाइज करेगा अनएम्प्लॉयमेंट को? आप क्या समझते हैं, किस हद तक? जी, ये काफ़ी हद तक। देखें, हम डिस्ट्रीब्यूटर चैनल को हमने चॉइस किया है, ना कि हमने ट्रेडिंग को चॉइस किया है। ट्रेडर में सिर्फ एक आदमी वर्क करता है और वही खाता है,
जबकि डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क में एक पूरी टीम वर्क करती है जिसमें हम लोग नए टैलेंट को सामने लेके आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिस्ट्रीब्यूटर जब काम करता है वो अपनी इन्वेस्टमेंट इंश्योर करता है तो उसको कंपनी कम से कम 2 सेलमैन देती है जिसकी तनख्वाह जो होती है वो हमारे माशरे में जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसको पूरा करती है। वेरी गुड। इस तरह 2 लड़के तो हम ले आए, ठीक है जी। इसी तरह उसके साथ एक सेलमैन भी होता है, ठीक है, जो कि सप्लाई देता है, उसको भी हम ले आए। 3 बंदों को वर्किंग मिल गई और अल्लाह तबारक ताला ने हमारे वसीले की तरह से आरसा एंटरप्राइजेस की तरफ से एक वसीला बनाया, उसको रिज़्क मुहैया हो गया, ठीक है। इस तरह डिस्ट्रीब्यूटर भी कमाता है और उसके साथ जो अटैचमेंट आती है वो भी कमाता है, और उसके साथ साथ वो लोग भी कमाते हैं जो उस प्रोडक्ट को अपने यहाँ रखते हैं। मसलन LMT स्टोर हो गए, मार्ट हो गए, और जनरल ट्रेड में हम लोग इंशाल्लाह बड़ी जल्द आ रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, मतलब ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये चेन आप बना रहे हैं बेसिकली। डिस्ट्रीब्यूटर्स आगे उन्होंने अपनी एक फील्ड फोर्स रखी जिसको आप पे करते हैं, फिर आगे जो फील्ड फोर्स होती है वो प्रोडक्ट को मार्केट में, हाजी साहब, मार्केट में वो उस प्रोडक्ट को मतलब अवेलेबल करवाती है, और वहाँ से दुआ जैसे आर्टिस्ट और बाकी जितना हमारे सारे हम लोग, बल्कि नहीं रहे लेकिन हम सब लोग उसके यूज़र हैं, एंड यूज़र बेसिकली हम सभी हैं। तो हमारी जो एक्सेस है इन प्रोडक्ट्स पे पहले इतनी आसानी से हमारी नहीं होती थी एक्सेस। अब इन सर्टन कंपनीज की वजह से, जैसा आपकी कंपनी है अरसा एंटरप्राइजेस और आप उसके हेड ऑफ सेल्स हैं, तो आपकी तवज्जुह से हमारी एक्सेस इन प्रोडक्ट तक बड़ी आसान हो गई है। तो एंड यूज़र जो है हाशमी साहब, वो उसको आसानी से अपनी अप्रोच में ले सकता है। आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं फहद भाई। आप कह रहे हैं कि हम यूजर, जी बिल्कुल, आप यूजर नहीं हो। इतना अच्छा शैम्पू उसके आप यूजर हो सकते हैं। तुसी ऊंट मार का साबण सिर धोया करो, जो तुहाडे हालात ने ना तुसी ओ करया करो। ये जो इतनी अच्छी प्रोडक्ट है ना, जैसे फ्लेक्स है, फिर अरसा इंटरप्राइजेज, इतना बड़ा नाम है, इतने बड़े ब्रांड को आप अपने पे कटाना उड़ाओ इस्तेमाल करके। साथ बैठी दुआ, ए पता लग रहा है ना कि इन्होंने फ्लैक्स इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने वाल सोने हुए ने करके बैठी। ये दुआ हाशमी साहब को पैसे देके बैठी है। ये देखिए, नहीं ये 2 पैसे देके नहीं बैठे मेरे, मैं साफ बात कर रहा हूँ, उसका पता चलता है। इधर तो अल्लाह माफी दे, कट्टे ही उड़े हुए ना नीरे ही। सर जरा शीशा दिखाइएगा, आपकी तरफ भी हो जाए ना। नहीं कोई गल नहीं, वैसे मैं तो एवं बस थोड़ा थोड़ा गंजा होया क्योंकि नहाता ही बहुत हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो नलाया गया आप। हाँ जी ਫਾਹਦ ਭਾਈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾਦ ਚ ਰੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲੋ ਰੋੜੇ ਦਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋੜਾ ਹੈ। बहुत अच्छा, ये इसमें शैम्पू तो कहीं भी नहीं है। नहीं नहीं, ये देखो शैम्पू नजर नहीं आउंदा। अच्छा लोग की सब दुआ इस्तेमाल कर दी। कौन सा शैम्पू इस्तेमाल कर रही हो? फ्लैक्स। इन्हें पूछा रेग मार ਤੇ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮਾਰ नहीं। अच्छा अच्छा, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਆ ਵਰਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਬੜਾ ਇਤਫਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਤਫਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਣ। ਜੇ ਘਰ ਚ ਪਰਫਿਊਮ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਚੁੱਕਾ ਕੱਟ ਕੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਹੈਲੋ शाजिया, हेलो शाजिया बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है, कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करती हो? शिकंजबीन्स। ਲੀਮੂਆਇਜ਼ਨ। ਤੇ ਕੁਝ ਹਵਤ ਨੇ ਐਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤਬੀਅਤ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਲਾਉਣੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਰਦੂ में ਐਸ नहीं लगता, लेकिन खवातीन ला लेंदी है। एक सहेली दूसरे ऐसा ला के कह रही है हेलो स्मिनास। खवातीन की बातें बाद में करेंगे, जरा ब्रेक पे जाने का टाइम हो गया। नाज़रीन, आप एक चाय का कप लीजिए, लेकिन एक सिप लीजिएगा, दूसरे सिप तक हम आपके पास हाजिर हो रहे हैं। तो प्लीज सुकून से हमारे चैनल को अपने टीवी स्क्रीनों पे और मोबाइल पे देखते रहिएगा। कमिंग लाइव बैक। जी साहब, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और सिलसिला वही से जोड़ते हैं जहाँ से वक्ती तौर पर तोड़। जी आदमी साहब, आप मैं गल कर रहा सी कि खवातीन ऐसे होंगे कि 4 पैसे आ जान ते तबीयत तो अमीर होना।
जिथे बहना हर गल नाल ऐस लाउण लगी, हालांकि उर्दू में ऐसा नहीं लगता, लेकिन खवातीन ला लेंदी है। दो सहेलियां बैठियां आपस च गल्लां करनियां सन, वो वेख रहे किन्नी कपड़ लिखियां ने, एक सहेली दूसरे ऐसा के कह रही है, हेलो स्मीनास, हेलो स्मीनास, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारा भाईजान कितना कमीनास। हाय मैंने तुम्हें बताया नहीं, जब हम पिछली ईद पे ईद पे जब हम गए ना बकरास लिलास लेने के लिए, हाय हमने लाना 2 दास लिया, हम खीराज ही आए। और सहेली कहते छोड़ो इन बातों को, आप ये बताओ कि अकेले ही हो? नहीं, मेरे शौहर भी आए। अच्छा, इस हद तक अपना इब्रार हाशमी साहब की बात ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਘਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸ ਲੱਗਾ ਬੱਚੇ ਰੁਕਦੇ ਵੇ ਬੂਟੇਸ ਵੇ ਇੱਧਰ ਬਨਾਸ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈਜ਼ ਵੇ ਬਲਕਿ ਬੱਚੇ ਗੋਲੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਬੱਚੋਂ ਚੰਡ ਮਾਰੇ ਬੱਚੇ को निछ मारी मां कहती खुरेज। ये बात है, मैं ये कह रहा कि ये इनका कमाल होता है। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਚੁੰਝ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ। ਆ ਦੇਖਾ ਬਾ ਲੜਕਾ ਦੇ ਆਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਉਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਆ ਤੇਰਾ ਬਦਲਾ ਚ ਵੈਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਤੇਰਾ ਚੁੱਕੇ ਛੇ थर फिटे मुंह लेने नहीं मेरे यहाँ तक नहीं, इतना हाशमी साहब बोले हैं और इतना, और मेरा नहीं ख्याल कि वो गलत बोले हो, तो अब आप बताएं ना जरा, आपका काउंटर अटैक हमें रिक्वायर्ड है और हमारे व्यूअर्स को। बीवियाँ जाहिर हैं शौहर को फिर ऐसे ही कहती हैं, वो आवाज़ारी इतना करते हैं और परेशान इतना करते हैं कि वो जब दोस्तों को मिलती हैं फिर वो यही कहती हैं कि शौहर साथ आए। शौहर किन्ने बड़े जिन्ने बैठे ने सब नहीं ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੌਹਰ ਯਾਨੀ कि सारी वो ना प्रेशर में होती है ना अपने हस्बैंड के, वो साथ वो पूछताछ साथ दोस्त के साथ मिलने, तो फिर औरत वो जाती है फ्रेंड्स को मिलने, तो फिर वो कह देती है गुस्से में शौहर साथ है। अच्छा यानी कहती ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚ बेचारा ਮਸਕੀਨ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ क्या हो गया आपको पीछे रहो अदल से जाना कहने बात बता दो ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ नहीं ना, वो डिस्टर्ब करते ना, कितनी देर में आओगी बाहर, कितनी देर में चलोगी, दोस्त से फ्री होगी, तो वो भी अभी जाने तो दो, पहुंचने तो दो, दोस्त से मिलने तो दो, पहले पूछना शुरू हो जाएगा क्या करोगी वहाँ पे, क्या करोगी दोस्त से, फिर वो प्रेशर में होती है। अच्छा, इस मामले में आज भी ना हमारे जो ये माजिद अली साहब है ना, ये भी माशाल्लाह खैर से शादीशुदाज हैं। माशाल्लाह नहीं ऐसी बात नहीं करते, शुदाज नहीं कहते, शुदा है। घर जाने देना कि नहीं? ऐसा कहते हैं वो मैं उसी में लेके जाता, तो इनसे पूछे कि किस हद तक आप दुआ की बात से मुत्तफिक हैं? सर कोई नहीं होता जनाब, किसी किस्म का हम पे प्रेशर होता है कि अब ये साथ बैठी हैं तो मैं तो डर रहा हूँ कि घर कैसे जाना। ये देखा, ये सही कह रहे हैं आपने। अभी वो बोली भी नहीं है और आप हेड ऑफ सेल्स अरसा एंटरप्राइजेस के होके आप पूरे पाकिस्तान को न सिर्फ देख रहे हैं, बल्कि मुझे भी आई केम टू नो कि आप बांग्लादेश, श्रीलंका और इंग्लैंड समवेयर एल्स आप वेस्ट एशिया में इंशाल्लाह हमारा जो विज़िट है वो प्लान है, तो वेस्ट एशिया को हम पहले कैप्चर करेंगे, देन हम आगे निकलेंगे। माशाल्लाह जी, वेरी गुड। और ये देखिए जी, हम सब लोग जो है ना वो माजिद अलवी साहब को इसलिए अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये अरसा एंटरप्राइजेज ही है जो इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रही है, और अगर ये हैं तो हम हैं, अगर ये नहीं तो हम भी कुछ भी नहीं। तो आपसे कुछ बात हुई थी बैक, अभी एक प्रोग्राम शुरू होने से पहले, तो आपने मुझसे बात ये की थी कि हमें अपने प्रोग्राम के लिए कोई ऐसा फेस, अपने इनफैक्ट कमर्शियल के लिए, कि गुड लुकिंग भी हो और उसके जो बाल हैं वो फ्लेक्स को रिफ्लेक्ट करें। इससे बड़ी तो बात ही नहीं है। दुआ चौधरी बैठी है कोल माला तो ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਉਹਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ रोड़ा इस्तेमाल कर, चुप अपनी गल कर। दुआ से तो बात है ही नहीं। या फिर वो पहले कल पिछला जो प्रोग्राम किया था उसमें वो एक लड़की ने कायनात आई, वो स्लिम स्मार्ट से यार उसकी लुक, वो जौन सी गाना गा रही थी, दो दिल एक दूजे को दूर हो गए, दो दिल
एक दूजे कोल दूर हो गए। तू मेरे तो थोड़ा दूर रहा है। काका नहीं भाई, उस प्रोग्राम में बचने कोई ऐसा रीजन थी। हम ये चॉइस माजी साहब की क्यों ना पूछे आजमी साहब कि आप अपने कमर्शियल के लिए दुआ को सेलेक्ट करेंगे या काका लाहौरी को सेलेक्ट करेंगे? उन्होंने शैम्पू बेचना है, रोड़ना नहीं। नहीं ये तो चॉइस पूछ लेते हैं, चॉइस। जी काका लोरी को अगर हम कर लेंगे तो फिर शैम्पू बेचेंगे कहाँ? वो तो जॉब है, इसका मतलब है कि आप भी वहाँ पे टिक गए हैं। हाँ जाहिर है, मैं तो खुद कह रहा हूँ सच बोल के जिसका जितना अच्छा हेयर स्टाइल होगा उतनी अच्छी प्रोडक्ट वो ज्यादा मार्केट में सेल होगी। ऐसे ही अरे साहब ऐसे ही है ना? ऐसे ही। अब देखो जो प्रोडक्ट है ही लेडीज के लिए तो उसमें लेडीज ही आएंगी तो अच्छा लगेगा ना। ऐसे ही तो या तो दुआ चौधरी होगी या फिर वो जो पिछले प्रोग्राम में थी हमारे कायनात, उस लुक वाइज शी इज वेरी वेरी ग्रेट, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो भी अच्छी थी। लेकिन एज यू विश, या आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको चूज करना चाह रहे हैं। अभी तो और भी मॉडलें आएंगे, अभी तो और मॉडलें आएंगे, होर भी लाभ लाएंगे क्योंकि इतने पूरी रेडी आनी है पर पूरा ट्रक स्टाल है ना कुड़ियां दा। ये इमरान हाशमी इंडिया के उनके कोई रिश्तेदार हैं? नहीं सर, ये हमारे बहुत अच्छे सीनियर आर्टिस्ट इमरान हाशमी साहब हैं सर। लेकिन ये एक इंस्टीट्यूट है, बिलीव यू मी, ये इंस्टीट्यूट है, लोग इनसे इतना सीखते हैं और ये ऐसा बेहतर जरिया है जो किसी को पानी पीने से रोकते हैं। मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ हाशमी साहब का। आपके और आप तो खुद इनके शागिर्द हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे उस्ताद हैं, ये मेरे बहुत अच्छे उस्ताद हैं। तो इसलिए आप उनको जूते भी करते हैं। नहीं वो होता है ऐसे, होता है हम अगर बच्चों। मैं उस्ताद को जुत्ते नहीं करूंगा तो उस्ताद मुझे बिल्कुल ये अपने करीब भी नहीं बैठने देंगे। चुपता नहीं बना, मैं बहन दिया हूं जिन्होंने घर वाले को बहन दे। अभी साहब कुछ हमें थोड़ा सा ना एजुकेट करें रिगार्डिंग शैम्पू। देखिए अक्सर बल्कि हमारी 99.9% जो खवातीन हैं वो अपने बालों के बारे में बहुत कॉन्शियस होती हैं। इनफैक्ट उनके पास मल्टीपल चॉइस तो होती है, मार्केट में थाउजेंड्स ऑफ टाइप के शैम्पूज अवेलेबल है राइट नाउ मार्केट में, बट उनको नो हाउ नहीं होती कि हाउ टू चूज। लेकिन इसका सवाल हम आपसे लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ, ब्रेक में जाने से पहले हम अली साहब से पूछ रहे थे कि कुछ एजुकेट करें हमारे व्यूअर्स को, हमारी खवातीन को जो ये प्रोग्राम देख रही हैं, कि उनको कैसा शैम्पू अपने बालों के लिए चूज करना चाहिए डैंड्रफ वगैरह। देखिए फ्लेक्स शैम्पू में एक जो सबसे ज़्यादा मुनफरद खसूसियत है वो ये है कि ये बालों को विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट बराह रास्त देता है। वेरी गुड। जो आप खाते हैं विटामिन्स वगैरह वो आपको जिस्म को मिलती है, लेकिन ये इसमें ये खसूसियत है कि ये बराह रास्त आपके बालों को फीड करता है। वेरी गुड। इसमें आपके लिए चॉइस बहुत ज़्यादा है। इसमें हमारे फ्लेवर जो हैं वो 6 हैं। अच्छा। जिसमें ग्रीन एप्पल है, शिया बटर है, इस तरह अपना वाटरमेलन है। आप और जब आप ग्रीन एप्पल को यूज़ करते हैं तो ये आप समझ लें कि आप एक सेब ही खा रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। लेकिन इसके लिए खवातीन को ये समझ लेना चाहिए कि उनको बाज़ खवातीन को विटामिन से भी एलर्जी होती है। हाँ, तो उनको ये पता होना चाहिए, ये इल्म होना चाहिए कि हमारे बालों को या हमारे जिल्द को कौन सा विटामिन सूट करता है। तो उसकी स्पेसिफिकेशन हर बोतल की बैक साइड पे लिखी हुई है, लेकिन आने वाले वक्त में हम उसको फ्रंट पे ले आएंगे इंशाल्लाह। वाह वाह। हमारी जो हाउस वाइफ्स हैं, खवातीन हैं जो फील्ड में भी काम करती हैं, उनकी बड़ी यूजफुल बात की है। इसी बात को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बड़ा अच्छा, बिल्कुल। कि अली साहब आप काका लाहौरी के लिए आप कौन सा जो आपका फ्लेवर है सजेस्ट करेंगे उनको कि इनके बाल जो हैं वो दोबारा से मतलब ग्रो होना शुरू हो जाएं, और जो दुआ है इनके बाल मजीद मतलब हेल्दी हो जाएं और लंबे हो जाएं, हेल्दी हैं और हेल्दी हैं, तो उसके लिए आप असल में मैं बालों की तरफ उनको देख नहीं ना सकता। नहीं वो मेहनत में नहीं है आप एल्फी ला के ना सिरते एल्फी ला के ना नाइयां ने पीपे दे विच सिर दे उथों ला के बाहर आ गए। ये वैसे कुछ ज्यादती सी हो गई है
कि आपने दुआ को तो कह दिया कि जी आप कोकोनट फ्लेवर जो है आपका वो उसको यूज करें, लेकिन काटन ऑयल के लिए हेल्थी तो ये कुछ थोड़ा ये उस्ताद जी मेरे से जलते हैं। उस्ताद जी अरे मार खा ली जना दे तो अच्छा कहने इनू थले लाओ मैनू झूले दो। अल्लाह बहुत अच्छे। फाइनली हम अपने प्रोग्राम के वाइंड अप पे जा रहे हैं, तो लास्ट में अपने अपने काइंडली मैसेज माजिद अलवी साहब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि ये हमने एक नई रिवाइज शुरू की है कि हमारे प्रोग्राम के तवसत से 105 ममालिक में अच्छा मैसेज पाकिस्तानी और मुसलमान होने की हैसियत से जाना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए। जी प्लीज़। यही कहूँगा कि हम लोग अपने पाकिस्तान के लिए बेस्ट विशेस रखें अपने अपने दिल में, और पाकिस्तान की तरक्की के और खुशहाली के लिए जितनी कोशिश कर सकें करें। वेरी गुड। जी दुआ। हाँ, ये हमारे पाकिस्तान के लिए हमें मज़ीद दुआ करनी चाहिए और अपने पाकिस्तान के लिए मेहनत करनी चाहिए। जी मैं तो यही कहूँगा जी कि जैसा अभी माजिद अलवी साहब ने बताया कि ऐसा कोई शैम्पू अभी तक आया ही नहीं, बल्कि कोई भी साइंस ने भी तरक्की नहीं की ना कि जिसकी वजह से ऐसा शैम्पू आ जाए। बहरहाल हुण ते कुड़ी कदी गाना गाउंदी नहीं सी, पहले दौर च हुंदी सी कुड़ी कहंदी सी कुंडलां दे बाला वालिया तेरे नाल प्यार पा लिया। ले जी, हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि पिछले प्रोग्राम्स की तरह आपको हमारा ये प्रोग्राम भी बहुत पसंद आएगा। और आगे आगे देखिए होता है क्या। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते सेम डे सेम टाइम। अंटिल अल्लाह हाफिज।